हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिले टाइमर के बारे में। डिले टाइमर क्या होता है और इसका HVAC में, स्पेशली HVAC में इसका क्या फंक्शन है और क्या काम आता है। वैसे तो डिले टाइमर जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट में इसका यूज़ होता है, लेकिन स्पेशली जो है हम लोग देखेंगे कि HVAC में इसका क्या यूज़ होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्रिएट, देखो जब कोई भी टॉपिक पे जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात कि जब हम कोई भी टॉपिक पे जब डिस्कशन करते हैं या फिर प्रैक्टिकली अगर किसी चीज़ को अगर हम सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहला जो है माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होना चाहिए कि वो चीज़ आखिर है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग डिले टाइमर की बात कर रहे हैं, तो डिले टाइमर है क्या, व्हाट इज डिले टाइमर, डिले टाइमर क्या है, क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि डिले टाइमर जो है वो इट इज अ कंट्रोल डिवाइस that receives an input signal and sends output signal according to set time। मीन्स के ये एक कंट्रोल डिवाइस है जो कि इनपुट को जब ये रिसीव करता है, जब इसको हम लोग इनपुट देते हैं इनपुट सिग्नल, तो ये तुरंत ही आउटपुट नहीं देता है, बल्कि जो हम लोग टाइम को जो सेट करते हैं कि भाई 5 सेकंड के बाद हमारा यूनिट या कोई भी ड्राइव जो है वो 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, तो वो 5 सेकंड के बाद ही आउटपुट देता है। जो भी हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ये टाइमर है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी सेट टाइम को सेट कर रखा है 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी, तो हमने जब इनपुट दिया तो वो टाइम को पूरा करने के बाद यहाँ पे जैसे ही इनपुट देते हैं तो इसका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है तो ये 5 सेकंड, मान लिया हमने टाइम को सेट किया 5 सेकंड का या 10 सेकंड का, तो वो 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद जो है वो फिर आउटपुट देता है, फिर हमारा जो यूनिट है या फिर जो भी मशीन है वो स्टार्ट होता है। डिले टाइमर होता क्या है ये हमने देख लिया, डिले टाइमर होता है क्या और डिले टाइमर का क्या फंक्शन है वो भी मैंने देख लिया। जैसे अभी डिले टाइमर के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो डिले टाइमर के नॉर्मली जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइमर होते हैं, 2 टाइमर और होते हैं इसके अलावा, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में जो है चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो हम दो डिले टाइमर को समझेंगे। मेनली जो है दो तरह का ही डिले टाइमर होता है, एक ऑन डिले टाइमर होता है, एक ऑफ डिले टाइमर होता है। अब ऑन डिले टाइमर भी 2 टाइप्स के होते हैं, NOTC कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा NCTO कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है जी। और ऑफ डिले टाइमर जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है, NOTO NCTC। NOTO मतलब आप कह सकते हैं नॉर्मली ओपन टाइम्ड ओपन, और NCTC का फुल फॉर्म हो गया नॉर्मली क्लोज टाइम क्लोज, ठीक है जी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं NOTC यानी नॉर्मली ओपन टाइम क्लोज और NCTO यानी नॉर्मली क्लोज टाइम ओपन, ठीक है। तो ये जो है डिले टाइमर का टाइप्स है। अब हम लोग ये देखेंगे, अब गाइस हम लोग देखेंगे कि ऑन डिले टाइमर का यूज कहाँ पर होता है और ऑफ डिले टाइमर का यूज कहाँ पर होता है। तो ऑन डिले टाइमर का यूज जो है, जैसे ट्रैफिक में हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे हमने देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए रेड सिग्नल होता है, कुछ टाइम के लिए ग्रीन होता है, कुछ टाइम के लिए येलो होता है। तो वहाँ पे ये ऑन डिले टाइमर ही लगा होता है जो टाइम टू टाइम जो है वो रेड को फिर ग्रीन में कन्वर्ट करता है, ग्रीन के बाद येलो चलता है। तो ये जो है ऑन डिले टाइमर वहाँ पे लगा होता है। ये जो स्टार्ट डेटा स्टार्टर है वहाँ पर भी हम लोग ऑन डिले टाइमर का यूज़ करते हैं। फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर जो हम लोग देखते हैं वहाँ पर भी जो है ऑन डिले टाइमर का यूज़ होता है। अच्छा, ऑफ डिले टाइमर का यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे प्रोजेक्टर कूलिंग फैन जो होता है, जहाँ पर प्रोजेक्टर से जो है कोई भी वीडियोस जो है दिखाया जाता है तो उसके साथ में बगल में एक फ़ैन लगा होता है, तो वहाँ पर भी जो है फ़ैन जो है कुछ देर के बाद बंद हो, इसलिए ऑफ डिले टाइमर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चिलर प्लांट्स, वाटर पंप, वहाँ पर भी हम लोग ऑफ डिले टाइमर का यूज़ करते हैं चिलर प्लांट में। कार इंटीरियर लाइट्स, कार के अंदर जो लाइट्स होते हैं उस अंदर में, वहाँ पर भी जो है ऑफ डिले टाइमर से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, वेंटिलेशन फैंस में भी इसके अलावा और भी बहुत जगह पे जो है इस्तेमाल करता है, वैसे मैं कुछ मेनली जो है वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब जो है आगे ये देखेंगे जी कि अकॉर्डिंग टू शेप और साइज। अभी तो हमने जो इसका क्लासिफिकेशन जो देखा था डिले टाइमर का, वो मेनली जो देखा था वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर। लेकिन अकॉर्डिंग टू शेप और साइज, अगर शेप और साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिले टाइमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है डिजिटल टाइमर, एक होता है एनालॉग टाइमर और तीसरा होता है न्यूमेटिक टाइमर। अब आगे जो हम लोग देखेंगे कि डिले टाइमर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो डिले टाइमर का स्पेसिफिकेशन ये होता है कि वोल्टेज रेंज देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन में, कंट्रोल टाइम रेंज देखते हैं और कॉन्टैक्ट कैपेसिटी देखते हैं।
अगर वोल्टेज रेंज की अगर बात करें तो 12 वोल्ट डीसी में भी हमें आता है, ये अवेलेबल आता है। अच्छा 24 वोल्ट एसी या डीसी, यानी कि 24 वोल्ट पे एसी से भी ये चलेगा और डीसी पे भी ये ऑपरेट होगा। एसी या डीसी कोई भी रहेगा चलेगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा 48 वोल्टेज एसी या डीसी इसमें भी अवेलेबल है। अच्छा 240 वोल्टेज एसी या डीसी इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है जी। अच्छा कंट्रोल टाइम रेंज अगर हम देखेंगे तो 0.05 सेकंड से लेके 100 घंटे तक की जो है टाइम को हम लोग इसमें रेंज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा कॉन्टैक्ट कैपेसिटी की देखेंगे तो 250 VAC में ये आता है और 5 एम्पेयर। नॉर्मली जो यूज़ होता है ना वो 5 एम्पेयर का ही नॉर्मली यूज़ होता है और नॉर्मली जो है यही आता है। ये जी मैंने डिले टाइमर के बारे में आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। और अगर आप कोई भी पॉइंट्स, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, जैसे NO-NC कॉन्टैक्ट क्या होता है और NO-TO क्या होता है, NC-TC क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट्स अगर आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे या कोई भी पॉइंट्स आपको ना समझ में आ रहा हो या फिर उसके बारे में अगर डिटेल अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। और कॉन्टैक्टर्स और रिले के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या फिर आप प्राइमरी पंप या सेकेंडरी पंप में क्या डिफरेंसेस हैं, आप इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अगर आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं या अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे जाकर के क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।